गांव का नाम था सोनपुर। ये एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती या मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका 12 साल का बेटा मोहन रहते थे। परिवार बहुत गरीब था। कई बार तो घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बन पाता था। लेकिन गरीबी के बावजूद उनके घर में प्यार और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले मजदूरी के लिए निकल जाता था। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से घर का खर्च चलता था। सीता गांव के लोगों के घरों में काम करती थी। मोहन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था और हमेशा अपनी कक्षा में अच्छे नंबर लाता था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस अफसर। जब मोहन की बारी आई तो उसने कहा, मैं बड़ा होकर ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जो अपने माता पिता की सारी परेशानियाँ दूर कर दे। उसकी बात सुनकर पूरी कक्षा शांत हो गई। मास्टर जी की आंखें भी भर आईं। उस दिन घर लौटते समय मोहन ने देखा कि उसके पिता तेज धूप में ईंटें ढो रहे थे। उनके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। ये देखकर मोहन का दिल भर आया। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो खूब पढ़ेगा और अपने माता पिता का जीवन बदल देगा। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की मदद भी करता था। स्कूल से लौटकर वो कभी पानी भरता, कभी लकड़ियां लाता और कभी गांव के छोटे बच्चों को पढ़ा देता। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। बारिश के कारण मजदूरी का काम बंद हो गया। रामू की कमाई रुक गई। घर में रखे थोड़े बहुत पैसे भी खत्म हो गए। एक शाम सीता ने रसोई में देखा कि घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है। उसने उसी से 4 रोटियां बनाई। जब खाने का समय आया तो सीता ने 2 रोटियां मोहन की थाली में रख दी। माँ, आप और पिताजी क्या खाएंगे? हमें भूख नहीं है बेटा। लेकिन मोहन समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है। उसने अपनी एक एक रोटी दोनों को दे दी। उस रात तीनों भूखे पेट सो गए। अगली सुबह मोहन स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे एक चमड़े का पुराना बैग मिला। उसने बैग खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। मोहन हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर ये पैसे मैं घर ले जाऊं तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की सीख याद आई। बेटा, मेहनत की कमाई ही इंसान को सच्ची खुशी देती है। मोहन बैग लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने पूरे गांव में घोषणा करवाई। कुछ देर बाद गांव का एक व्यापारी वहां पहुंचा। वो बहुत परेशान था। उसने बताया कि बैग उसी का है। बैग देखकर व्यापारी की आंखों में खुशी आ गई। उसने मोहन से कहा, बेटा, तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई है। व्यापारी ने इनाम के रूप में मोहन को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन मोहन ने मना कर दिया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी मोहन के घर आया। उसने देखा कि परिवार कितनी गरीबी में जीवन बिता रहा है। मैं तुम्हारी ईमानदारी का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन मैं मोहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहता हूँ। रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से मोहन की जिंदगी बदलने लगी। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने लगा। साल दर साल वो अपनी कक्षा में प्रथम आता रहा। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। मोहन ने 10वीं में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। फिर 12वीं में भी शानदार अंक हासिल किए। उसकी सफलता की खबर अखबारों में छपी। कई संस्थाओं ने उसकी मदद की। इसके बाद मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। वहां भी उसने दिन रात मेहनत की। जब उसके दोस्त घूमने फिरने में समय बिताते थे, बैठकर पढ़ाई करता था। उसे हमेशा अपने माता पिता की मेहनत याद रहती थी। 4 साल बाद मोहन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी पहली तनख्वाह इतनी थी जितनी उसके पिता कई महीनों की मजदूरी करके भी नहीं कमा पाते थे। पहली तनख्वाह मिलते ही वो सीधे गांव पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपने पिता के हाथ में पैसे रख दिए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, आज मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ समय बाद मोहन ने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया।
जिस झोपड़ी में कभी बारिश का पानी टपकता था, उसकी जगह अब एक सुंदर घर खड़ा था। गांव के लोग जब उस घर को देखते तो कहते, ये ईमानदारी और मेहनत की जीत है। लेकिन मोहन यही नहीं रुका। उसे अपने गांव के दूसरे गरीब बच्चों की भी चिंता थी। उसने गांव में एक मुफ्त पुस्तकालय बनवाया जहां बच्चे आकर पढ़ सकते थे। उसने जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी शुरू की। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में मोहन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहीं उसी कक्षा में खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह इसी स्कूल में बैठा करता था। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, महंगी किताबें नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक सपना था। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ोगे तो कोई भी गरीबी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। भीड़ में बैठे रामू और सीता अपने बेटे को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस गरीब परिवार के पास कभी खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी, आज वही परिवार पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। सीख: गरीबी कभी इंसान की मंजिल तय नहीं करती। मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा ही वो ताकत है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है।